हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 121 से लेके 125 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना है। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेनताई काइजू जो होता है वो हट चुका होता है और तो भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर होता है। हम देखते हैं शोलोंग जो होता है उसके हाथ पर बर्फ जम चुकी होती है। दूसरी तरफ हमारे तीनों बंदों का स्पिरिचुअल प्रेशर जो होता है वो आसमान छू रहा होता है। फिर यहाँ पर हमारे तीनों मेंबर जो होते हैं वो सामने खड़े होते हैं अराकान्स के, और यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर यहाँ पर बताया जाता है कि हमारे ये जो पावर है ये हमारी 80% पावर को रोक देता है। मतलब कि ये 20% पावर पर लड़ रहे थे, अब इनकी पावर जो है 5% से बढ़ गई। तभी रेंजी जो होता है वो अटैक करता है सामने वाले बंदे पर और उसको पीछे खचेड़ता हुआ लेकर जा रहा होता है। इधर से वो भी कह रहा था कि अच्छा तुम लोग इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। तभी रेंजी कह रहा होता कि हाँ हम लोग इतने। तभी रेन को कुछ होती वो कहते हैं कि तू तो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया रे अराकान, और भाई उसके हाथ पैर को काटना स्टार्ट कर देती है और कह रही होती है कि तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है अब। इधर से हमारे कैप्टन जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अब तुम लोगों का बचने का चांस 1 मिनट का भी नहीं है। इधर से रेंजी जो होता है वो कीडो अटैक करता है अपनी बनकाई से, और जो सामने वाला अराकान होता है उसको चकनाचूर कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो रेनकुको से फाइट कर रहा था वो भी खत्म हो चुका है और यहाँ पर सोलोंग ही बचा हुआ है। यहाँ पर कैप्टन टेन जो होते तेजी से ट्रैवल करके जाते हैं उसको मारने के लिए। वो यहाँ से डर के भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसको पीछे जाते हैं और उसको पकड़ते हैं और उसको खेल खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारे कैप्टन भी जो होते हैं वो खून की उल्टी मार देते हैं और तभी ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं। यहाँ पर रेनगोकू जो होते हैं उनकी तरफ देख ही रही होती है। इधर से रेंजी भी जो होता है वो कह रहा होता है कि सही टाइम पे इस सील को हटा दिया, अगर ऐसा नहीं होता तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती थी हम सब लोगों के लिए। अभी भी दूसरी जगह फाइट चल रही है। हम देखते हैं इचिको जो होता है वो फाइट कर रहा होता है। तीसरी तरफ सीन आता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर असुना की बहन जो होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और कह रही होती है वो बेवकूफ अभी तक आया क्यों नहीं है। जैसे वो कहता है कि मैं आ गया थी, तभी हम देखने के लिए मिलता है कि वो अपने दोस्तों मतलब कि हमारे इकाकू और यूमी को भी लेकर आया होता है, और उसकी बहन जो होती है वो इकाकू को देख रही होती है देख रही होती है देख रही होती है और उसके प्यार में पड़ जाती है। वो असुना के ऊपर चिल्लाती है। असुना को लगता है कि वो मारेगी, लेकिन वो कह रही होती है कि नहीं तूने तो अच्छा किया ये बंदे को लेकर आ गई, मेरे लिए बढ़िया है ये। और वो बात करना स्टार्ट कर देता है। वो असुना कह रहा होता है कि ये तो अनजान है, तुझे अनजानों को घर में रखना चाहिए, हमें माँ बाप से। तो कहती है चुप कर, मैं बात कर लूंगी, मैं एक बड़ी बहन हूँ, मैं समझ सकती हूँ। तो उन्हें इन लोगों की मदद के लिए चोट लगी हुई जिसको, तो उसको मैं संभालूंगा। तभी वो कहते हैं कि इसका वैसे मुझे बाल अच्छे लगे, तो वो कहता है अबे वो गंजा है। तभी वो अटैक कर देता है असुना के ऊपर। सीन बदलता है, हम देखने मिलता है कि ग्रीन जो के साथ फाइट चल रही होती है इचिको की, और इचिको को लात घूसा बजा बजा कर उड़ाया जा रहा होता है। इचिको जो होता है अपनी तलवार का इस्तेमाल करके अटैक करता है, लेकिन हम लोगों को नहीं मिलता। ग्रीन जो ने एक घुमा के वॉली किक दी होती है जिससे कि इचिको के मुंह से खून ही खून निकल चुका होता है। इचिको जो होता है जमीन में जाके गिरता है और वो कह रहा होता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी हम देखने मिलता है ग्रीन जो उसके सामने पहुंच जाता है और फिर से एक और घुमा के एक और वॉली किक देता है, जिससे कि इचिको उड़ता हुआ फिर से जाता है और दीवार और जमीनों को खचेड़ता हुआ तोड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। इचिको के हाथ पैर हिलने बंद हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उठ के देखता है तो यहाँ से ग्रीन जो होता है उसकी तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है। जैसे उसके पास आता है इचिको को वो उठाता है और इचिको को मुंह पर घुसे बजाए चला जाता है। इचिको याद करने लगता है किस तरीके से पिछले वाले आराकांस ने भी इसी तरीके से उसे बैंड बजाया था। यहाँ पर जो एनिमेशन के अंदर है ना, लगभग लगभग 2-3 मिनट तक लगातार पंचेस पर पंचेस दे रहा होता है, 2-3 मिनट तक लगभग। और फिर आखिर में घुमा के एक और लात मारता है, फिर आसमान में ले आकर एक और लात मारता है जिससे कि इचिको नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को दिन मिलता है इचिको जो होता है वो ब्लैक गेनेसु का इस्तेमाल कर देता है, और ब्लैक गेनेसु का करते ही हम देखते ग्रीन जो होता है उसे रोकता है, उसके हाथ पैर भी चल जाते हैं। वो कह रहा था कि हो, मुझे लगा नहीं था तो अचानक से इतना अच्छा अटैक करेगा। उल्की ओरा ने कहा था कि तू मौत के लायक ही नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि हाँ तू लायक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इचिको का होलो जो होता है वो उसके ऊपर ओवरकम करने लगता है, मगर वो इचिको जो होता है अपना कोई कंट्रोल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अभी मेरे पास 2-3 अटैक है, मैं उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। हम देखते हैं तासुमा की ये सब देख रही होती है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है जैसे ही ग्रीन जो उसे खत्म करने वाला होता है तभी कहना में यहाँ पर आ जाता है और वह कह रहा होता है कि ओए ग्रीन जो, तू बिना आइजन की इजाजत के और उसके ऑर्डर के यहाँ पर कैसा आया। तो ग्रीन जो कहता है कि जो मेरा मर्जी होगा मैं वो करूंगा, तू होता कौन है। तो कहता है कि तू 4 अराकन्स को अपने साथ लेकर आया और वो चारों के चारों मर चुके हैं, तुझे इसका जवाब देना होगा, चुपचाप मेरे साथ चल। तो कहते हैं मैं इसे खत्म करूँ, तो कहते हैं चुपचाप मेरे साथ चल। तो कहते हैं ठीक है। तभी इचिको जो होता है उसे रोक रहा होता है और कह रहा होता है डरपोक कहाँ जा रहा है। तो कहता होता है कि डरपोक नहीं, तो ये शुक्रमान कि मुझे बुला लिया गया और मैं यहाँ पर अपने सील के साथ आया था। अगर जिस समय मेरी सील रिलीज हुई तो बस ये दुआ करियो कि तुम मेरे सामने मत आइयो इचिको कुरोसाकी, वरना तेरी खाल उतार दूंगा मैं। इधर से वो चला जाता और इचिको भाई घुटनों पे गिर जाता है। तभी यहाँ पर रिंजी आता है और कहता है कि तू जीता है। तो कहता है कि नहीं मैं हार गया। तो कहता है कि बेवकूफ़ तू जिंदा है, इसी को जीत कहते हैं। तो कहता है कि नहीं, मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, वो बंदा बहुत ही खतरनाक है। इधर से इचिको जो होता है वो पड़ा ही रह जाता है। दूसरी तरफ हम लोगों को नहीं मिलता उरुरु को हील किया जा रहा होता है, क्योंकि उरुरु को भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी चुकी होती है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कैप्टन को भी हील किया जा रहा होता है और यहाँ पर रुकिया को भी हील किया जा रहा होता है। दूसरी तरफ आइजन के सामने ये लोग आ चुके होते हैं और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड।
एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है जो आइजन होता है वो कह रहा होता है कि ओह तू आ गया ग्रीन जो। तो यहाँ पर क्या नाम है जो होता है वो कह रहा होता है कि इसको सजा मिलनी चाहिए। तो वो कहता है कि ओए मुंह बंद कर अपना तू। तो यहाँ पर आइजन जो होता है वो कह रहा होता है कि वैसे तुझे किसने बोला था वहाँ जाने के लिए। तो वो कहता है कि मैं अपनी मर्जी से गया था। तो क्या नाम है जो होता है वो कह रहा होता है कि इसको पनिशमेंट चाहिए और ये देखो कितना रूडली बात कर रहा है। तो यहाँ पर वो इसको काम डाउन कर रहा होता है क्या नाम है को। लेकिन क्या नाम है जो होता है वो कह रहा होता है कि नहीं इसको सजा तो देनी ही पड़ेगी, मैं जस्टिस करता हूँ। मर्डर और जस्टिस में फर्क होता है। और तभी उसका हाथ काट देता है। यहाँ जो ग्रीन जो होता है वो चिल्लाता है और कह रहा होता है कि तुझे इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तभी अपनी तलवार लेके जाता है। तभी आइजन जो होता है वो कहता है कि अगर तूने एक कदम भी बढ़ाया तो जो तेरे साथ होगा उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। तभी यहाँ पर ग्रीन जो होता है वो बंद कर देता है और कह रहा था कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। यहाँ से फिर आइजन जो होता है वो जाना स्टार्ट कर देता है। और हम लोग देखते हैं नीचे आने के बाद उसे जिन मिलता है और वो कह रहा होता है कि तू छुप के मेरी सारी बातें सुन रहा था। तो कहते कि हाँ। फिर जिन जो होता है वो कह रहा होता है कि ग्रीन जो की वजह से हमारे 5 अराकान्स खत्म हो गए। तो कहते कि जिस तरीके से सबसे कमजोर गिलियन होते हैं उसके बाद एडजस्ट होते हैं तो ये एडजस्ट लेवल के ही तो थे। अभी तो उन लोगों ने हमारे एस्पेडा लेवल के बंदे देखे ही नहीं है जो इतनी ताकत रखते हैं कि कैप्टनों की भी खाल उतार के पहन ले। आइजन कहता है कि अब आएगा ना मजा। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर इशिडा जो होता है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसका बाप जो होता है उस पर अटैक कर रहा होता है। और वो कह रहा होता है कि ओए सोल रिपर्स की फाइट पे से ध्यान हटा के अपनी फाइट पे ध्यान दे। कहता कि नहीं मैं अपनी फाइट पे ध्यान दे रहा हूँ लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरी पावर ऐसे कैसे आएगी, आप अटैक कर रहे हो मैं डॉज कर रहा हूँ। तो भी र्यूकन जो होता है उसके पास आता है और कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है तो तुझे अब मरना होगा। सीधा उसे जान से मार देता है। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है इचिको की छोटी वाली बहन जो होती है वो आती है इचिको को देखती है। यहाँ पर इचिको कहीं भी नहीं मिलता और कौन भी यहाँ पर पड़ा रहता है। फिर यहाँ पर वो कह रही होती है कि शायद वो रुकिया के साथ गायब हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं रुकिया यहाँ पर आ चुकी होती है और वो कहते हैं कि यहाँ पर इचिको नहीं है। तभी वो सैड होकर याद करने लगती है। उसे देखने के लिए मिलता है कि जब लड़ाई हुई थी उसके अंदर उरीहिमे ने रुकिया को अच्छी तरीके से हील कर दिया होता है। उसकी हीलिंग पावर काफी अच्छी बढ़ चुकी होती है। इधर से इचिको जो होता है वो खड़े होकर देख ही रहा होता है। रुकिया जो होती है उसे ताना देने लगती है लेकिन इचिको जो होता है वो कुछ भी खास नहीं कह रहा होता। वो अपना आपको गिल्टी मान रहा होता है कि वो कुछ नहीं कर पाया। रुकिया जो होती है वो कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो जाकर ताकतवर होकर आना। तो कहते कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है अपने आप से लेके क्योंकि वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। तो रुकिया जो होती है वो कह रही होती है कि संभाल के काम कर और कुछ नहीं, फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं तुझे। हम देखते रुकिया उसे ढूंढने के लिए निकली होती है। दूसरी तरफ हम इचिको को देखते हैं जो अराकान वाली जगह पर आ रहा होता है और वो याद कर रहा होता है अभी तक जो बैटल्स हुई हैं उसकी ग्रीम जोर से लेकर और अराकान से लेकर। वो कह रहा था कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। सीन बदलता हम देखने को मिलता है कि असुना की बहन जो होती है वो यहाँ पर इकाको की काफी ज्यादा अच्छी तरीके से मरम पट्टी कर रही होती है और काफी कुछ हो रही होती है। और इकाको से कह रही होती है कि तू मेरे साथ हमेशा हमेशा रहे यहाँ पर रह पाएगा। तो वो कहता कि नहीं मैं जा रहा हूँ, काफी हो चुका है। तो कहता कि क्यों मेरे से प्यार नहीं करता। तो यहाँ पर वो चुप ही रहता है और हम देखते हैं असुना जो होता है वो कहता है कैसी बातें कर रही हो और उसको डांट कर भगा देती है उसकी बहन। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है काफी सारे लोग जो होते हैं स्कूल से एब्सेंट होते हैं। हम देखते हैं फिर हमारे कैप्टन जो होते हैं वो रिपोर्ट्स कर रहे होते हैं। अभी रेनगो को जो होती है आंखें बंद करके उनको परेशान करने लगती है। वो कहती है कि रेनगो को हट जा अभी टाइम नहीं है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला। तो कहते हैं कि अभी टाइम नहीं है, अभी मुझे रिपोर्ट भेजनी है सोल सोसाइटी के अंदर। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है उरुरु की तबीयत जो होती है अब थोड़ी बहुत ठीक हो चुकी है और जिंटा जो होता है वो उसको छाल को उतार रहा है और सब कुछ करवा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रही होती। उराराका यहाँ पर खड़ा होता है तो बीचेड उसके पास आता है और कह रहा होता है कि मास्टर प्लीज मुझे ट्रेन कीजिए। इधर से उरी में बैठ के स्कूल से देख ही रही होती है। दूसरी तरफ हम इचिको को देखते हैं कि जो कि एक अबेंडेंट जगह पर घूमता हुआ जा रहा होता है और एक जगह का शटर खुला होता है वहां पर अंदर जाता है और वो शटर जो होता है वो बंद हो जाता है। तभी वो कह रहा होता है कि मैं तेरे से मिलने आया हूँ सिंजी। और तो वो यहाँ पर हम लोगों को मिलता है। सिंजी कहता है कि तूने इस तरीके से कैसे ढूंढ लिया। तो कहता है कि तेरे स्पिरिचुअल प्रेशर। तो कहता है कि इसलिए तो हमने रिलीज किया हुआ था। और हमें काफी सारे यहाँ पर अराकान्स या तो फिर बोले वाइजर्ड देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि इस ग्रुप का नाम वाइजर्ड है। और इचिको जो होता है वो कह रहा था कि मुझे ट्रेन करो कि मैं किस तरीके से अपने होलो पे काबू कर सकूं। तो कहता कि तो तूने सोच लिया कि तू हमारे साथ जुड़ेगा। तो कहता कि नहीं मैं जुड़ूंगा नहीं, बस मैं होलिफिकेशन पर कंट्रोल पाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तभी सिंजी कह रहा होता कि फिर मैं क्यों ट्रेन करूँ। तो कहता कि मैं तुझे मजबूर करूंगा। तभी इचिको जो होता है सोल रिपर फॉर्म में अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं सिंजी जो होता है वो काफी ज्यादा ओवर पावर होता है और इचिको को नीचे जमीन में गाड़ रहा होता है। और यहाँ पर जितने भी और बेजार्ड के मेंबर होते हैं सब लोग देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये लड़का क्या कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सारे के सारे देख रहे होते हैं। तभी हियोरी जो होती है वो आगे की तरफ निकल कर आती है और कह रही होती कि हट सिंजी, और सिंजी को मार के साइड में कर देती है। और वो कह रही होती कि ओए लड़के अगर तुझे अपना होलिफिकेशन सीखना है तो तुझे अपना कंट्रोल पाना होगा। अगर तू ऐसा कर सकता है तो मुझे हरा के दिखा। अगर तूने हल्की सी भी चूक की तो मैं तेरे को काट कर रख दूंगी। तभी वो लड़की जो होती है वो होलिफिकेशन करने लगती है और हम लोगों को देखने मिलता है उसके सर के ऊपर मार्क्स आ चुका होता है। इचिको कहता था कि ये कैसे किया इसने। कहते कि अब तू तैयार हो जा मेरे साथ फाइट करने के लिए। और तुरंत वो अपनी तलवार उठा लेती है और वो भी अपनी तलवार उठा लेता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म शुरू होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने मिलता है कि इचिको के ऊपर खतरनाक हमले हो रहे थे और इचिको खून खून हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है अपने मास्क को बीच में से हटा भी सकती है फाइट के दौरान। इचिको इस चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका होता है और वो कह रही होती है कि अभी तो मैंने अपनी पावर भी नहीं दिखाई है, जब मैं इस मास्क को पूरी तरीके से पहन कर अटैक करूंगी ना तब तेरे तो तोड़ा दूंगी। अब वो ऐसा ही करती है और अटैक करना स्टार्ट कर देती है और वो कह रही होती है कि तू क्यों डर रहा अपनी पनिकाई का इस्तेमाल करने का।
कर अपनी होलिफिकेशन। अबे तू डरपोक कितना है क्या? और अटैक पे अटैक कर रही होती है और मार भी रही होती है। और इचिगो जो होता है वो पिट रहा होता है बार बार। तभी वो इतना खतरनाक अटैक करते हैं जिससे कि इचिगो की तलवार में क्रैक आ जाता है और हम लोगों को नहीं मिलता। तभी होलिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। वो हियोरी को पकड़ के दीवार में गाड़ देता है और उसका गला घोट के उसको बेहोश करने वाला होता है। तभी हम देखते सारे के सारे बंदे आके इचिगो को यहाँ पर दबा लेते हैं और रोक लेते हैं। यहाँ पर भाई हम देखते हैं हियोरी की आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। उसे पता चल चुका होता है कि इचिगो का होलिफिकेशन कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी सेंजी जो होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है हम तेरे को सिखाएंगे। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि इचिगो की फैमिली के अंदर बुरा हाल है क्योंकि सब लोगों को लग रहा है कि इचिगो जो होता है वो भाग चुका है। तो यहाँ पर उसकी बहन जो है वो कह रही होती है कि टेंशन मतलब वो आ जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर रुकिया भी वापस आ चुकी होती है लेकिन रुकिया को भी नहीं मिला होता। वो पूरा दिन ऐसे ही बीत चुका होता है। इधर से उसकी बहन जो होती है वो रो रो के सो चुकी होती है और कौन भी कह रहा था कि तू किस तरीके का भाई है इचिगो। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है सारे के सारे लोग जो होते हैं आपस में बकवास कर रहे होते हैं जिनको हम इग्नोर करेंगे। आगे की तरफ देखने मिलता है इचिगो जो होता है वो एक पैडल ट्रेनिंग कर रहा होता है जिसके अंदर वो चल चल के कर रहा होता है। तभी वो फेंक के मारता है और वो कहता है ये क्या बकवास है। तभी वो कह रहा होता है कि यही तो ट्रेनिंग है। तो कहता है कि इससे मैं अपना होलिफिकेशन कैसे करूंगा। तो कहते कि इसी से कर सकते हैं और कैसे करेंगे। तब तब हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि बाकी जो मेंबर गए हुए थे बाहर खाना खाने के लिए वो लेके अभी चुके हैं लोगों के लिए भी खाना। और यहाँ पे इचिगो और हियोरी के बीच में फाइट होने लगती है जिसके अंदर हियोरी अपनी चप्पल निकालती है और इचिगो को मुंह पे देने लगती है बहुत खतरनाक तरीके से जैसा माँ पीटती है। फिर वो मशीन उठा के इचिगो को मारती है। तभी सेंजी आता है कहता है कि इचिगो कंट्रोल में है। तो कहता है कि इस तरीके से मैं कैसे होलिफिकेशन करूंगा। तो कहता है कि तुझे इस तरीके से इसलिए करवाया जा रहा है कि तू इसे चलता रहे और 3 दिन के अंदर कोलैप्स हो जाए जब तक तेरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म ना हो जाए। तो इचिगो कह रहा होता है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा है कि मैं 5 से 6 दिन तक क्या 1 हफ्ते तक अच्छे तरीके से उस पर चल सकता हूँ। इसका कोई मतलब नहीं है। हमें थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना होगा इस चीज को लेकर क्योंकि मुझे बाकी लोगों को भी रोकना है। तभी वो कहता है कि मुझे पता है होकोयो आइजन और का सोल सोसाइटी सोल रिवर्स। तो वो कहता है तुझे ये सब कैसे पता। कहता कि ये सब चीजें मेरे मुट्ठी के अंदर है। मैं बहुत पहले से इस चीज को जानता हूँ और तेरे बनकाई के बारे में भी कि तेरी बनकाई तेरे को स्पीड देती है और पावर भी देती है। तभी वो इचिगो के सामने आता है और इचिगो को यहाँ पर बेहोश कर देता है। फिर यहाँ पर हाची से कहता है कि चल पोर्टल खोल और यहाँ पर बैरियर बना। और हम लोगों को भी मिलता है कि नीचे एक बैरियर बन चुका है और पोर्टल भी खुल चुका है और ये लोग अंदर की तरफ जाते हैं और ये लोग उसी तरीके के इलाके में आ जाते हैं जहाँ पर उराराका इचिगो को ट्रेनिंग देता था। फिर हाची से कहा जाता है कि एक और बैरियर बना इस चारों तरफ 5 पिलर वाला। तो 5 पिलर वाला बना के इचिगो को गाड़ दिया जाता है। तभी हम देखते हैं इचिगो जो होता है अपने ड्रीम वर्ल्ड में जहाँ पर उसको जेगेत्सु मिला था वहाँ पर पहुंच जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं व्हाइट इचिगो होता है जो कि होलोफिकेशन है उसका। और यहाँ पे वो कहता है कि जेगेत्सु कहाँ है। तो कहता है कि जेगेत्सु अरे मैं ही तो हूँ। तो कहता है कि झूठ बोल रहा है तू। कहता है भाई मैं ही हूँ जेगेत्सु तुझे पता ही नहीं है इस चीज़ का। तो भी होलोफिकेशन अटैक कर देता है इचिगो के ऊपर। हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि बैरियर के अंदर तूफान आना स्टार्ट हो चुका और हेंची कह रहा था कि अब शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले तुम लोगों में से कौन जाना चाहेगा। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लीसा जो होती है वो उठती है और वो कह रही होती है कि सबसे पहले मैं जाऊंगी। मुझे कब तक रोकना उसे। तो कहती कि लगभग 10 मिनट। तो कहती ओके। तो वो फाइट करने के लिए बैरियर के अंदर चली जाती है। हम देखते हैं इचिगो का हाफ होलो जो होता है उसके फेस के ऊपर आ चुका होता है फाइट करने के लिए और दोनों के बीच में फाइट हो रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इचिगो और होलो इचिगो के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी है जिसके अंदर इचिगो जो होता है वो काफी कमजोर होता है। और हम देखते हैं होलो इचिगो जो है व्हाइट तलवार का इस्तेमाल कर रहा है इचिगो वाली का। तो कहते कि मैं ही वो बुढ़ा हूँ और बुढ़ा ही मैं हूँ। जब भी बन का इस्तेमाल करता था तो वो बुढ़ा कमजोर होता था तो मैंने अब उसके ऊपर ओवरकम कर दिया। अब वो मेरे अंदर है ना कि मैं उसके अंदर। पहले मैं उसके अंदर रहता था। तो इचिगो कहता कि अच्छा वो मेरी गलती है। तो कहता कि हाँ तेरी गलती है। तो वो कहता कि अच्छा तो अब मेरे को ही तेरे को रोकना पड़ेगा। तो कहता कि हाँ। तो कहता कि ठीक है मैं तुझे रोकूंगा। इचिगो अपने बनकाई वाले स्टांस में आ जाता है। तो हम देखते हैं होलो इचिगो भी अपने बनकाई स्टांस में आ जाता है और दोनों साथ में कहते हैं बनकाई। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है दोनों बनकाई इस्तेमाल करते हैं बाहर की तरफ। यहाँ पे सेंजी जो होता है वो कह रहा होता है कि कितनी खतरनाक फाइट चल रही है। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है कि दोनों के दोनों बनकाई फॉर्म आ चुके हैं। इचिगो की तलवार ब्लैक है और व्हाइट वाले की व्हाइट है और दोनों ब्लैक जिसु और व्हाइट जिसु का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे इचिगो जो होता है वो कहता है कि ये क्या है। तभी सीन सब कुछ चेंज हो जाता है। हम देखने को मिलता है कि शिनजेन बकुरा काकुयोशी का इस्तेमाल होने लगता है इचिगो के ऊपर। वो कहता है अबे बकुया तू क्यों कर रहा है अटैक। तो कहता है कि तुझे मारना होगा इचिगो। और यहाँ पर उसकी बकुया से फाइट चालू हो चुकी है जिसके अंदर बकुया जो होता है बार बार अपनी यहाँ पर बनकाई का इस्तेमाल कर रहा होता है और इचिगो जो होता है इधर उधर करके बच रहा होता है। और वो कह रहा होता है कि पागल हो गया है क्या तू। अभी इस समय फाइट करने का टाइम नहीं है। हम लोगों को अभी एक साथ मिलकर अराकान से फाइट करनी है। लेकिन हम देखते हैं बकुया जो होता है वो कुछ सुनता नहीं है सीधा अटैक पे अटैक कर रहा होता है। और वो लोग वहीं पे फाइट करते हैं जहाँ पर इचिगो और इसकी फाइट हुई थी। हम देखते हैं इचिगो जो होता है दीवार फट के जमीन में घुस चुका होता है। तभी उसके ऊपर तलवार का अटैक्स होता है। बकुया जो होता है वो कह रहा होता है कि तू कमजोर है तू कभी भी मेरे सामने नहीं टिक सकता। तभी इचिगो को उठा के जमीन से आसमान में फेंक देता और नीचे से तलवार लेकर सीधा घुस जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि व्हाइट होलो जो होता है वो हमला करना स्टार्ट कर देता है इचिगो के ऊपर। इचिगो कहता है कि क्या वो इल्यूजन था। कहते कि सब कुछ अच्छा लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पर इचिगो ब्लैक जेसु का इस्तेमाल करता है और हम लोगों को देखने मिलता है कि एक हाथ से होलो उसको रोक देता है और वो कहता है कि ये है व्हाइट जेसु और खतरनाक अटैक होता है। दूसरी तरफ हम लोगों को नहीं मिलता है कि लीसा जो होती है वो काफी ज्यादा तकलीफ में होती है फाइट करते समय। तभी हम देखते हैं बाकी लोग भी यहाँ पर देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना है। तभी हम देखने मिलता है किसाने की एंट्री हो जाती है और वो कहते हैं कि अब तेरी बारी नहीं अब मेरी बारी है। यहाँ पर किसाने जो होता है वो अपनी तलवार निकाल लेता है फाइट करने के लिए। और यहाँ पर सेंजी जो होता है वो कह रहा था कि और कितना टाइम लगेगा।
दूसरी तरफ इचिको की हालत खराब हो चुकी होती है। व्हाइट इचिको ने काफी ज्यादा बुरी तरीके से उसे पीटा होता है और यहाँ पर जो व्हाइट इचिको होता है वो कह रहा होता है कि वो ब्लैक जेसु जो है वो मेरा मुंह बना के तेरा, और तेरी तलवार भी मेरी है। और तभी इचिको की तलवार को पकड़ के ब्लैक से व्हाइट करके और उसको पत्ते की तरह उड़ा देता है। सामने हम लोगों को मिलता है। तभी यहाँ पर बाउंड आ चुका होता है, मतलब जिन कारिया। दूसरी तरफ सीन आता है, हम देखते हैं लीसा जो होती है वो कह रही होती है कि काफी ज्यादा थक गई मैं। वैसे सेंजी एक राउंड कितनी देर तक का चलेगा? तो कहते हैं कि ऑलमोस्ट 60 मिनट, उसके बाद हम इसे खत्म कर डालेंगे। तो कहते हैं ठीक है, आखिरी मुकाबला मेरा ही होगा इससे। हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग जो होते हैं वो यहाँ पर ध्यान से देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसानों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है इचिको से फाइट करने में, क्योंकि जो इचिको है अब उसका होलिफिकेशन उसकी पूरी बॉडी के ऊपर आने स्टार्ट हो चुका है। लिसाना जो होती है उसको ध्यान से देख रही होती है और कह रही होती है कि पता नहीं क्या चल रहा है अंदर। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन और इचिको जो होता है एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं। इचिको जो होता है वो कहता है कि ये कोई इल्यूजन है, मुझे पता है। तो कहते हैं कि इल्यूजन हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तू और मैं बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इचिको इस चीज से मना करता है। तो भी इचिको जो होता है अटैक करता है। तो वो कहता है कि ओ, एक सोल पर बिना तलवार के तो कुछ भी नहीं कर सकता। एक ऐसा लग रहा है जैसे एक दूध पीता हुआ बच्चा मेरे सामने आ गया, अब तेरे मरने का टाइम आ गया इचिको। तभी हम देखते हैं इचिको को लात मार के वो ऐसी जगह पहुंचा देता है जहाँ पर इचिको की सारी तलवारें होती है। तो कहते हैं कि तुझे तलवार चाहिए ना, उठा ले। तो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर से किसी नहीं है, मुझे पता है कहाँ पर है। तभी जिन जो होता है सीधा उसके ऊपर हमला करता है। तभी हम देखते हैं इचिको अपनी तलवार को पा लेता है और अटैक करता है। वो कह रहा था कि ये भी कुछ नहीं कर पाएगी मेरा। हम देखते हैं कि फिर से उसकी तलवार को तोड़ देता है, उसको फिक का मारता है। फिर से तलवार उसके पास आती है, फिर से अटैक होता है। इचिको को बाउंड कर रहा होता है कि ये खोखली तलवार से तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। इचिको कुरोसाकी, तू काफी ज्यादा कमजोर है, तेरा आत्मविश्वास कहाँ चला गया? तू अपना को ताकतवर समझता था। तभी इचिको जो होता है वो कहता है कि मेरे पास अभी भी है। तभी हम देखते हैं कि बाउंड यहाँ से गायब हो जाता है। इचिको की तलवार जो होती है पूरी तरीके से गायब हो चुकी होती है और यहाँ पर होलो इचिको जो होता है वो जीत चुका होता है इचिको से। तभी वो कह रहा होता है कि अब तेरा खेल खत्म होगा इचिको कुरोसाकी, अब मैं तेरी पूरी बॉडी पे कंट्रोल पा लूंगा। तभी हम देखते हैं वो तलवार को अपनी घुमाता रहता और सीधा तलवार को फिक के मारता और इचिको के पेट में बढ़ा देता है। तलवार तो बढ़ाया होता तेजी से आता और फिर तलवार को और अंदर घुसेड़ देता है। यहाँ पे इचिको कह रहा होता कि मैंने इतने सारे डेथ बैटल लड़े हैं, कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानने वाला, ये तलवार मेरी होगी, मैं अपने एनिमल इंस्टिंक्ट पर विश्वास करता हूँ। और तभी अब तलवार को पकड़ता है, हम देखते हैं वो ब्लैक हो जाती है और होलो इचिको जो होता है वो पीछे हट चुका होता है। इचिको कहता है कि अब तेरा खेल खत्म होगा और यहाँ पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इचिको जो होता है वो कहीं पे पहुंच चुका होता है, चारों तरफ लाल ही लाल होता है। तभी एक तलवार उसके आसपास आके गिरती है। वो कहता है अबे कौन है? तभी हम देखते हैं केनपाची उसके सामने आ जाता है। तो कहते हैं कि ये भी एक इल्यूजन है। तो कहते हैं कि मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अटैक करूंगा, और वो सीधा अटैक करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है अब इचिको से फाइट कर रहा है सेरो, और यहाँ पर जो किसान है वो बाहर जा चुका है और इचिको जो होता है वो पूरी तरीके से पूरी बॉडी पर होलोफिकेशन पा चुका होता है, बस उसके बाल ही नहीं हुए अभी। यहाँ पर लिसाना जो होती है वो कह रही होती है कि 60 मिनट तो बीत चुके हैं। वैसे सबसे लंबा होलोफिकेशन आज तक कितना चला है? तो यहाँ पर बताया जाता है हियोरी का है 69.2 सेकंड और यहाँ पे इचिको का 68.44 हो चुका है। यहाँ पर इचिको जो होता है वो फाइट कर रहा होता है केनपाची से, और केनपाची जो होता है वो कह रहा होता है कि इचिको कुरोसाकी तू तो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, मुझे लगा नहीं था कि तू मेरे सामने इतना बुरी तरीके से हारेगा, मैं इतना ज्यादा बलवान, तू मेरे सामने गधा। वो बंदा हमेशा अजीब अजीब बातें करता है। तभी वो कह रहा था कि अपने इंस्टिंक्ट पे ध्यान दे, किस तरीके से तू एनिमल इंस्टिंक्ट रखता है, फाइटिंग इंस्टिंक्ट रखता है। तभी वो कहता है कि हाँ, जब मैंने जगत्सु से बातें किया था कि मैं कभी भी नहीं हारूंगा, जब मैं तेरे सामने फाइट कर रहा था तब मैंने अपने इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल किया था, तो उसी तरीके से मुझे इसका भी इस्तेमाल करना होगा। तो भी हम देखने को मिलता है कि वो अपने शरीर के अंदर से तलवार को निकाल लेता और वो कह रहा था कि अब ये तलवार मेरी है, अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। हम लोगों को देखने मिलता है वो प्रीसर कैइडो का इस्तेमाल कर रहा होता बाहर की तरफ, और यहाँ पर सब लोग खेल खत्म होने वाला ही होता है। तभी हम देखते हैं इचिको के शरीर के अंदर से, मतलब होलिफिकेशन वाली से खून निकलना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हाची जो होता है सब कुछ कंट्रोल में कर लेता है और यहाँ पर वो कह रहा था कि अब होगा काम। तभी दूसरी तरफ हम देखने मिलता है इचिको ने यहाँ पर होलो वाले इचिको को बीच में से फाड़ दिया होता है और खून खून कर दिया होता है। इधर से वो कह रहा होता है कि तूने फाइनली मुझे हरा दिया, लेकिन एक बात तुझे बोल रहा हूँ मैं, अगर तेरा थोड़ा सा भी ध्यान हटा इधर से उधर हुआ, मैं तेरी बॉडी पर कब्जा कर लूंगा और फिर तू कभी भी वापस बाहर नहीं आ पाएगा इचिको कुरोसाकी। दूसरी तरफ हम देखते हैं हाची को कहा जा रहा होता है कि अपना बैरियर हटा दे। तभी जैसी बैरियर हटता है हम देखने मिलता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सब लोग यहाँ देख रहे होते हैं। तभी इचिको का जो होलिफिकेशन होता है वो टूटता है, उसका जो मार्क्स होता है उसके चेहरे पे खड़ा होता है। सेंजी जो होता है वो कह रहा होता है कि फाइनली ये कंप्लीट हुआ, शायद वो हियोरी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। तभी इचिको जो होता है वो घुटने पे गिरता है और उसका मास्क साइड हो जाता है। यहाँ पर सेंजी जो होता है वो कह रहा होता है कमाल कर दिया इचिको कुरोसाकी। तो वो कहता है कि हाँ मैंने कर दिखाया। यहाँ पर फिर वो याद करने लगता है किस तरीके से व्हाइट होलो ने बोला था कि थोड़ा सा भी ध्यान बटा और तू गया। तभी वो अपनी तलवार को उठाता है, कहता कि अब ये मार्क्स मेरा हुआ। दूसरा ओरी में जो होती है वो कह रही होती है कि इचिको ने 2 दिन लगातार स्कूल कभी भी नहीं छोड़ा, उसका स्पिरिचुअल प्रेशर तो मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ पर है, शायद वो ट्रेनिंग कर रहा होगा, मुझे पता है। तभी वो खुश होने की एक्टिंग करने लगती है। तभी वो कहते हैं तासुमाकी से बात करें, तभी तासुमाकी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है क्योंकि उसे पता चल गया सब कुछ। फिर यहाँ पर वो थोड़ी बहुत ऐसी बकवास चल रही होती है। तभी यहाँ पर एक औरत कह रही होती है कि तेरे दोस्त कुछ अजीब सी चीज लेकर आए हैं, जाके देख क्या। तभी वो अपने घर आते हैं तो देखने मिलता है कि कैप्टन टैंक जो है वो एक बड़ा सा टीवी लेकर आए होते हैं यहाँ पर। वो कहते कि ये क्या है? तो यहाँ पर बताया जाता है कि सोल सोसाइटी की तरफ से वीडियो कॉल करने के लिए कैमरा समझ लो। तो वो कहते कि अच्छा ऐसी बात है? तो वो कहते कि हाँ। फिर हम लोगों को दिन में वीडियो कॉल होते हैं जिसके अंदर हेड मास्टर होते हैं और वो कह रहे होते हैं कैप्टन टैन तुम्हें पता चलेगा होगा ये इन सब चीजों के पीछे आइजन है। तो कहते कि हाँ वो होकोयोको
को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो कहते हैं कि हाँ मुझे इस चीज़ के भी बारे में पता चल गया। तभी यहाँ पर जो उरी में होती है वो कह रही होती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो कहती है कि नहीं नहीं इंसान तुम भी सुनो, हम लोगों को उसको रोकना होगा। हम लोगों ने आइजन के सारी चीज़ों को लेकर ट्रेस बैक किया कि वो कहाँ जाता था क्या करता था पूरे टाइम पे। तो हम लोगों को पता चला वो लाइब्रेरी में कुछ ऐसी किताबों को पढ़ता था जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। यहाँ पर उतिताके और शुशुई को इस चीज़ के बारे में पता चला। तो उन लोगों को पता चला आइजन का प्लान है द ओकन पाने के लिए। तो यहाँ पर कैप्टन 10 की फटका 64 हो जाती है। यहाँ पर उरी में पूछती है कि ये ओकन कहाँ है। तो यहाँ पर रेनगोकू जो होती है वो बताना स्टार्ट कर देती है कि ओकन बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तभी यहाँ पर जो हेडमास्टर वो बताता है कि ओकन की बात हम लोगों ने इस तरीके से फैला रखी थी जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही न करती हो। लेकिन हम इस एक हेडमास्टर जो भी होता था उनको पता रहता था कि ओकन सच है। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि अच्छा फिर वो क्या करना चाहता है। तो वो कहता है कि हम लोगों ने एक और चीज़ पता चली, उसकी एक स्क्रिप्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग थी, जिसके अंदर वो स्प्रेड डायमेंशन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर सुशुई जो होता है वो कहता था कि इस डायमंड के बारे में क्यों पढ़ रहा। तो वो कहता है कि हम लोगों ने जब इसका ट्रेस बैक किया तो हमें पता चला ये है काराकुरा टाउन के अंदर। तो यहाँ पर बताया जाता है क्या मतलब है जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि जब द ओकन से चाबी से उस डायमेंशन के दरवाजे को खोला जाएगा तो यहाँ पर ओकन को खोलने के लिए लगभग 1 लाख लोगों की बलि चढ़ानी होगी। और काराकुरा टाउन के अंदर लगभग 1 लाख लोग हैं और उसी के नीचे वो डायमेंशन वाली जगह है। यहाँ पर उन्हीं में कहते हैं कि ये सब चीज़ किस लिए। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो होकोया है उसने वो पा लिया है, उसके बाद वो एस्पेडा में अपने मेंबर्स को मजबूत कर रहा है जिसकी वजह से वो उस जगह पर पहुंच सके जहां पर जाना इम्पॉसिबल है। मतलब जो वो डायमेंशन है जहां पर हमसे भी अपर रैंक्स रहते हैं वहां पर सोल किंग को खत्म करने के लिए। तो भी यहाँ पर वो कहते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इचिको को बुलाओ। तो यहाँ पर उरी में निकल जाती है। फिर जैसे सब लोग जा रहे होते हैं तभी कैप्टन 10 को यहाँ पर रोक लिया जाता है और कह रहा होता है कि कैप्टन 10 तुमसे कोई मिलना चाहता है। हम देखते वो पीछे की तरफ देखता है और सामने होती है मोमो और उसको देख के वो शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोगों को नहीं मिलता है रिंजी जो होता है वो ट्रेनिंग करवा रहा होता है यहाँ पर चैट की। मतलब चैट काफी ज्यादा ताकतवर होने वाला है और उरा का देख रहा होता है। दूसरी तरफ इशिडा की ट्रेनिंग चली होती है, इधर से उरी में भागते हुए जा रही होती है और कह रही होती है इचिको कहाँ पर है तू। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में भी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।